गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग ज्ञान बिंदु के क्वेश्चन बैंक को कर रहे थे, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में 50 क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 51 से आज शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चक्रण क्वांटम के मानों में के लिए संभावित मान 2 हैं। 2 इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा साझा कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या भिन्न होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा साझा कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन की जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो भिन्न होती है। चक्रण क्वांटम संख्या को S द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हो सकते हैं? तो 2। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MCl2। तो धातु के जो फास्फेट है इसका सूत्र MHPO4 है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र MCl2 हो जाएगा। MHPO4 मेलेटिक हाइड्रोजन फास्फेट का सूत्र है। तो ये किसका सूत्र है? मेटेलिक हाइड्रोजन फास्फेट का, जिसमें धातु M की संयुक्ता 2 है, जिसे COHPO4 में इसकी संयुक्ता है। इसके क्लोराइड का सूत्र MCl2 होगा। इसका उपयोग फास्फेट उर्वरकों के निर्माण में होता है, साथ ही चीनी के किण्वीकरण, खामिर उत्पादन, पेट्रोल के शोधन में उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें sp संकलित कार्बन है? तो इसका आंसर हो जाएगा CH, जिसकी डबल बॉन्ड है CH। तो इसमें जो है sp संकलित कार्बन है। 1789 में एंटोनी लेवोजियर ने कार्बन की खोज की। तो कार्बन की खोज एंटोनी लेवोजियर ने 1789 में की। sp स्क्वायर संकरण त्रिविमीय होता है, जिसमें कोण 120 डिग्री बनता है, और sp के 3 संकरण पिरामिडीय होता है, जिसका कोण 109.5 डिग्री बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संयोजन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संयोजन पर आधारित है। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक 2 लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है, विखंडन कहलाता है। इस अभिक्रिया के आधार पर बहुत से परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टियां बनाई जाती है, जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है। तो परमाणु विखंडन क्या कहलाती है? जिसमें भारी नाभिक 2 लगभग बराबर नाभिक में टूट जाता है, उसे जो है विखंडन कहते हैं। और इस अभिक्रिया के आधार पर बहुत से परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टी बनाई जाती है, जिससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसके सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। हाइड्रोजन बम को थर्मोन्यूक्लियर बम या H बम या हाइड्रोजन बम कहा जाता है। आधिकारिक तौर पर सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, भारत, पाकिस्तान और इजराइल के पास है। हाल ही उत्तर कोरिया में हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया गया है। तो ये किस किस देश के पास है वो बताया गया है, और इधर हाल में उत्तर कोरिया में हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया गया है। नेक्स्ट है, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। सर्वाधिक ऋण वैद्युत तत्व होने के कारण फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होती है। यह पारमाणविक संख्या के साथ हेलोजन वर्ग का पहला सदस्य है, 9 अर्थात 2.7। तो ये जो है सदैव -1 में होगी फ्लोरीन की जो है ऑक्सीकरण संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो छऊ जो है ये बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का भी लोक नृत्य है। तो चलिए इसको देखते हैं। छऊ नृत्य पूर्वी भारत में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है। भारतीय राज्यों ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के जनजातीय क्षेत्र में प्रचलित है। सन 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। इस नृत्य में 3 प्रकार हैं, पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ और सेरिकेला छऊ। तो छऊ जो है ये उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का जनजातीय क्षेत्र में प्रचलित नृत्य है, और 2010 में जो है छऊ को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। और ये 3 प्रकार के, पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ और सेरिकेला छऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो ये हो जाएगा भाग 4। भारतीय संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित विविध उपबंध किए गए हैं। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो है DPSP नीति निर्देशक तत्व ये 36 से 51 अनुच्छेद तक है, और ये जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना
करता है और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र, इसमें जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मूल अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और भाग 4 में राज्य के निर्णय निदेशक तौर है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ दिया गया है 58 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं। तो 8वीं अनुसूची जो है ये भाषाओं का उल्लेख करता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। तो 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? 22 भाषा। मूल संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा है। तो इसको किसकी संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? चलिए हम लोग देखते हैं। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषा को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 4 भाषा को जोड़ा गया है। तो 14 भाषा जो थी मूल संविधान में थी, और बाद में इसमें 3 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 1 सिंधी, 4, और ये 4 इधर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 8 भाषा को जोड़ा गया। वर्तमान में संविधान में 22 आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष तक। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सिवान जिले के जीरोदेई गांव में हुआ था। ये सिवान जिला कहाँ है? बिहार राज्य में। 13 मई 1962 तक ये कुल 12 वर्षों तक देश के राष्ट्रपति रहे। तो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक 12 वर्ष तक राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति रहे और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा देविका रानी। देविका रानी भारत की पहली फिल्म अभिनेत्री थी। 1930 से 1940 के दशकों में सक्रिय अभिनेत्री रही। तो ये 1930 से 1940 के दशक में थी। इन्हें 1969 में देश के प्रथम सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राज्यसभा के लिए नामित पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी.डी. देशमुख। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो सी.डी. देशमुख थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। आरबीआई के गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक रहा। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है जो 25 में है। देखिए आरबीआई के जो है पहले गवर्नर जनरल ओसबर्न स्मिथ थे और भारतीय गवर्नर जो है वो सी.डी. देशमुख थे पहले। और आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ है और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जो 25वां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वह विद्यार्थी जिसे रुपया का साइट डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। तो जो रुपया का साइट डिजाइन किया है वो कहाँ पढ़ रहा था? तो वो पढ़ रहा था आईआईटी बॉम्बे में। डी उदय कुमार द्वारा रुपया का प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया गया था जो आईआईटी बॉम्बे के छात्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश था। तो ये है न्यूजीलैंड। सबसे पहले कार्बन कर न्यूजीलैंड द्वारा घोषित किया गया था। 4 मई 2005 को न्यूजीलैंड ने तत्कालीन जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा उक्त आशय की औपचारिक घोषणा की गई थी। कार्बन आधारित ईंधन, कोयले, तेल, गैस से जलने पर होने वाला प्रदूषण का यह कर लगाया जाता था। तो कार्बन कर सबसे पहले न्यूजीलैंड द्वारा घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। कीवी पक्षी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। यह न उड़ सकने वाली पक्षियों में सबसे छोटी पक्षी है। यह सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है क्योंकि यहाँ के अलावा और कहीं की जलवायु इनके अनुकूल नहीं है। कीवी पक्षी न्यूजीलैंड के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। तो कीवी पक्षी जो है ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। यह न उड़ सकने वाली सबसे छोटी पक्षी है और न्यूजीलैंड में इसके लिए पर्याप्त जलवायु है, बस इसलिए वो वहीं पाई जाती है और ये न्यूजीलैंड के प्रतीक के रूप में पहचानी जाती है। ब्राज़ील का मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ील का मुद्रा क्या है? रियल। तो ब्राज़ील की मुद्रा का नाम रियल तथा इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया और यहाँ की मुद्रा जो है रियल है। यहाँ देखिए रूबल जो है रूस की मुद्रा है, वीर इथियोपिया की और रियाल ईरान, कतर आदि की जो है मुद्रा है। शहद की मक्खी का विष कैसा है?
तो शहद में की मक्खी का जो विष होता है वो अम्लीय होता है। शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है तथा इसमें अत्यधिक अम्लीय पेप्टाइड मेलेटिन उपस्थिति होती है। मधुमक्खी कीट वर्ग का प्राणी है। इससे शहद प्राप्त होता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। यह छत्ते घोंसला बनाकर रहती है जो मोम से बना होता है। तो मधुमक्खी का जो छत्ता है वो मोम का बना होता है और शहद जो प्राप्त होता है उससे प्रोटीन होती है। मधुमक्खी कीट वर्ग का प्राणी है और मधुमक्खी के विष जो है वो अम्लीय होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजीकरण द्वारा। तो खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में हाइड्रोजीकरण द्वारा बदला जाता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का मिलना संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना हाइड्रोजीकरण कहलाता है। तो वनस्पति तेल प्लस H2 और N निकेल और 473 केल्विन वनस्पति घी में ये प्रवर्तित हो जाएगा अभिक्रिया कराने से। वनस्पति तेलों में कार्बन के दोहरे आबंध होते हैं। तो वनस्पति तेल में कार्बन का दोहरे आबंध होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? उद्यान कृषि से। तो स्वर्णिम क्रांति का संबंध उद्यान कृषि मधुमक्खी पालन दोनों से है। श्वेत क्रांति का दूध उत्पादन से, पीली क्रांति का तिलहन संबंधित, रजत क्रांति अंडे उत्पादन से, हरित क्रांति गेहूं चावल या खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो ये था रेड ड्रैगन। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर आकर रुका था। हॉकिंस प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जिसे समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था। यह भारत में जहांगीर के समय आया था जिसे जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। तो जहांगीर द्वारा जो है कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी और इसे 400 का मनसब भी प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक। तो RBI जो है ये भारत में सिक्के जारी करने के लिए प्राधिकृत है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम धारा 38 के अनुसार संचालन हेतु सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी किए जाते हैं। सिक्कों की ढलाई SPMPL के स्वामित्व वाली 4 टकसालों में की जाती है। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में ये टकसाल उपस्थित है। तो सिक्कों की ढलाई वाली टकसाल कहाँ कहाँ है? मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में और नोएडा में। तो ये RBI द्वारा की जाती है धारा 38 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियों जो नीचे से वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सोन। तो कोसी जो है ये उत्तर से आकर जो है दक्षिण में से कोसी आती है, प्रभावित होती है। घाघरा भी उत्तर से आती है और गंडक नदी भी उत्तर से आती है। तो सोन नदी जो है ये दक्षिण से जाके गंगा में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोन। सोन उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली एक सहायक नदी है जो पटना के निकट गंगा में मिलती है। यह उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है जो प्रत्यक्ष दक्षिणी पठार से होकर गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक, गोमती और कोसी बाईं ओर से प्रवाहित होने वाली गंगा की सहायक नदी है। तो इसका आंसर सोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है ये अपना त्याग राष्ट्रपति को जो है दे सकता है। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 है जिसमें एक भारत का मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। भारत में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ 50वां है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में दिया गया है। निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो सबसे पहले सूर्योदय होगा टोक्यो में। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई और घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन करती है। अन्य देशों की तुलना में टोक्यो जापान में सूर्योदय पहले होता है। इसी कारण से जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले जो है जापान में सूर्योदय होता है, इसलिए उसे उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकारी कौन थे? तो इसका चित्रकार जो थे वो थे राजा रवि वर्मा। तो मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार राजा रवि वर्मा हैं।
दमयंती राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित एक प्रसिद्ध चित्र है। इस चित्र में विदर्भ राजा की राजकुमारी दमयंती को अपनी प्रेमी नाला के विषय में हंस से बात करते हुए दिखाया गया है। इस पेंटिंग में ऑयल रंग का प्रयोग किया गया है। तो ये जो है राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो रचित पुस्तक है उसमें से ये महिला आंचल। तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा हिंदी भाषा की साहित्यकार थी। इससे पहले उपन्यास महिला आंचल में बहुत ख्याति मिली थी। इसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला का, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का, अंधा युग धर्मवीर भारती का ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयोग को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछे गए प्रश्न में सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अंत चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा, इसमें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है और ऑप्शन में नहीं है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति केवल महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 25 में इसी हैं। तो ये हो जाएगा इसका विश्लेषण। नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए, सही मिलान किए गए विकल्पों में क्या है? तो इसमें कौन कहाँ है उसके बारे में दिया गया है। तो ये कर्नाटक जो है ये हो जाएगा कैगा में, और तमिलनाडु में कुडमकुलम, तमिलनाडु का ये हो जाएगा कुडमकुलम, और उत्तर प्रदेश का नरोरा, और गुजरात में काकरापार। तो ये जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम और वहाँ किस किस राज्य में है वो दिया गया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, कर्नाटक कैगा स्थापना 1999, तमिलनाडु कुंडलकुलम स्थापना 2002 में हुआ है, उत्तर प्रदेश नरोरा स्थापना 1992 में, और गुजरात काकरापार हो जाएगा स्थापना 1993 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, ये कथन सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है। राज्यसभा का जो गठन है ये 1958 में नहीं हुआ था। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। राज्यसभा का गठन 1958 जो है ये नहीं है। वास्तविक गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या 245 है। इसे ऊपरी सदन भी कहा जाता है। इसमें राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो राज्यसभा का जो गठन है ये 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, और इसे राष्ट्रपति द्वारा जो है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से उत्कृष्ट योगदान देने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, और इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पे रिटायर होते हैं, और इनके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अस्थायी सदस्य है। राज्यसभा का संरचना का प्रावधान अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। तो ये राज्यसभा के बारे में है। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर गोल्फ हो जाएगा। एल्ड्रिक टोंट टाइगर वुड्स जन्म 30 दिसंबर 1975 अमेरिकी पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी है, जिसकी आज तक की उपलब्धियां उन्हें अब तक का सर्वाधिक सफल गोल्फ खिलाड़ी बनाती है। वे पूर्व विश्व नंबर 1 तथा दुनिया के सर्वोच्च भुगतानशुदा पेशेवर खिलाड़ी है, जिन्होंने एक अनुमान के अनुसार 2010 में जीतों तथा विज्ञापनों में $9.05 करोड़ अर्जित किए हैं। तो ये जो है ये गोल्फ खिलाड़ी है टाइगर वुड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? यह बहुत सारे खिलाड़ी के बारे में दिया गया है। 80 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है जीका वायरस है। ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिलने का मूल कारण जीका वायरस था। जीका वायरस को पहली बार 1947 में युगांडा में बंदरों में पहचाना गया था। तो जीका वायरस को जो है 1947 में पहली बार युगांडा में बंदरों में पहचाना गया था। इबोला वायरस क्या है? विषाणु द्वारा लाने वाला अत्यंत संक्रामक एवं घातक रोग है। रूबेला वायरस इसे जर्मन खसरा के रूप में जाना जाता है। बेरिसेल्ला वायरस चिकन पॉक्स छोटी माता वायरस के संक्रमण में होने वाला बीमारी है। तो ये वायरस के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है। तो रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस।
तो सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस जो है ये रेड क्रॉस फ्लैग का प्रतीक है। रेड क्रॉस फ्लैग पर सफ़ेद रंग का पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस का प्रतीक रहता है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूरेंट ने जेनेवा में की। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना है। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, जो इसके संस्थापक ड्यूरेंट का जन्मदिन था। तो रेड क्रॉस का संस्थापक जो है ड्यूरेंट थे। इसकी स्थापना 1863 में की गई थी और उनका जन्म जो है 8 मई को हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है? तो ब्रह्मोस जो है ये टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से, जमीन से छोड़ा जा सकता है। रूस की एनपीओ मशीनटेनियो तथा भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया। यह दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली क्रूज मिसाइल है, जो 18,000 मीटर की ऊंचाई पर 30 किलोमीटर की दूरी पर उड़ते हुए लड़ाकू विमान को निशाना बना सकती है। हाल ही में फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल हेतु भारत से समझौता किया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत से समझौता कौन किया है? फिलीपींस। और ब्रह्मोस जो है एक टैंक गाइडेड मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच एक संक्षिप्त नाम है। पीएच एक संक्षिप्त नाम है, इसके लिए किसका है? इसका होता है हाइड्रोजन की पावर। तो पीएच का एक संक्षिप्त नाम हाइड्रोजन की पावर के लिए है। किसी विलियम में हाइड्रोजन आयन सांद्रण के निर्धारण के लिए सोरेनसन 1909 में एक स्केल दिया, जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच प्रतीक सिंबल में पी की व्युत्पत्ति शब्द पोटेंज से हुई है। पोटेंज वर्ड का अर्थ जर्मन में पावर शक्ति होता है और पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन का संक्षिप्त रूप है। पीएच मान एक संख्या होती है जो पदार्थों का अम्लता व क्षारीयता का प्रदर्शित करता है। इसका मान हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के व्युत्क्रम में लघुगणक के बराबर होता है, अर्थात पीएच लॉग जो इसका मान क्या होता है 1/, हाइड्रोजन आयन या पीएच बराबर लॉग 1/, हाइड्रोजन आयन होता है। पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है। जिन विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय तथा जिसका पीएच 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। उदासीन विलयन का मान 7 होता है। तो पीएच मान में जो है 14 तक होता है और यहाँ 7 होता है। तो 7 से कम जितना होगा उसका जो है वो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा जो होगा क्षारीय होगा और 7 पे जो होगा वो उदासीन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, त्वरण को। किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण को प्रायः ऐसे सूचित किया जाता है, इसका आशय मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। यदि वस्तु के वेग में बराबर समयांतरालों के बराबर परिवर्तन हो रहा हो तो उसका त्वरण एक समान कहलाता है। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षय रोग। तपेदिक या राज्य छम्मा, इस रोग को क्षय रोग या काग रोग भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबेरियोलोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग में जीवाणु मुंह से थूकते समय या चूने से प्रसारित होता है। हेपेटाइटिस बी विषाणु के द्वारा होता है। छोटी चेचक वेरिसेला जोस्टर वायरस द्वारा होता है। पोलियोमेटेलिस विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैफीन। कोला पेय में कैफीन औषधि पाई जाती है। कैफीन का प्रयोग पूरे विश्व में मस्तिष्क को प्रभाव करने वाली दवा के रूप में किया जाता है। औसतन 100 ग्राम कोला पेय पदार्थ में 8 मिलीग्राम कैफीन पाई जाती है। कोला पेय पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के लिए कैफीन का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो है सुमेलित करके सही उत्तर चुनना है। तो इसको चलिए मिलान करते हैं। तो पर रहित कीड़ा, तो पर रहित कीड़ा जो है ये हो जाएगा सिल्वर फिश। उड़ान रहित पक्षी अभी हम लोग देखे थे न्यूजीलैंड में पाया जाता है, जो उड़ नहीं सकती और ये सबसे छोटी पक्षी है। वो कौन सी थी? कीवी। तो उड़ान रहित पक्षी क्या होगा? कीवी। अंग रहित रेंगने वाला, तो ये जो रेंग के चलता है अंग रहित रेंगने वाला ये हो जाएगा सांप, और अंग रहित पशु जो है ये हो जाएगा मछली। तो पर रहित कीड़ा, तो एक का बी जो है देखिए बी नंबर ऑप्शन में, और उड़ान रहित पक्षी कीवी, तो 2 का ए, और 3 का अंग रहित रेंगने वाला डी, और अंग रहित पशु मछली सी। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट है दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। दुधारू पक्षी में कैल्शियम की कमी के कारण होता है मिल्क फीवर। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर होता है। यह बीमारी मादा पशुओं में बयाने के कुछ दिन पहले या बाद तक हो सकता है। रोग के समय पर इलाज न कराने पर पशु की मृत्यु हो सकती है। यह गाय भैंस में अधिक होता है। भेड़, बकरी, घोड़ा, मादा सूअर, कुत्तों में भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण पशु के शरीर में कैल्शियम लवण की कमी है। तो कैल्शियम लवण की कमी के कारण जो है इसमें यह बीमारी होती है। इसका इलाज नहीं कराने पर उसकी मृत्यु भी हो सकती है और यह मादा पशु में होती है। रोग कारक और प्रभावित पशु, देखिए खुरपका और मुंहपका ये वायरस से होता है और सभी पालतू पशु में हो सकता है। पोंकनी रोग वायरस से गाय, भैंस, भेड़, सूअर में होता है। गलगोंडू जीवाणु से गाय और भैंस में। गिल्टी रोग जीवाणु से गाय, भैंस, भेड़, बकरी और घोड़ा में। लंगड़ा बुखार जीवाणु से गाय, भैंस में। थनैला रोग जीवाणु से सभी पालतू पशुओं का थन पे प्रभावित होता है। निमोनिया जीवाणु से गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में। चेचक वायरस गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में। क्षय रोग जीवाणु से गाय, भैंस और बकरी में। फिर मिल्क फीवर, कैल्शियम की कमी हो जाती है, ये गाय में होती है। अभी हम लोग देखे थे गाय भैंस सब में हो सकती है। जॉन रोग जीवाणु से गाय, भैंस, भेड़, सूअर और बकरी में। सेप्रोलेगिया रोग कवक से मछली में। गिलडाट कवक से मछली में। पंख और पूंछ सड़न रोग जीवाणु से मछली में। संक्रमण गर्भपात जीवाणु से गाय, भैंस, सूअर और बकरी में। अफरा रोग दूषित आहार से जुआली करने वाले पशु में। तो ये जो है पशु में होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है हार्मोन दिया गया है और उससे ही दिया गया है। तो एड्रेनलिन हार्मोन, तो ये जो है ये गुस्सा और डर के लिए है। एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये महिलाओं में पाया जाता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये एड्रेनलिन हार्मोन गुस्सा और डर, एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में। और इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज और फेरोमोन्स जो है साथ ही आकर्षित करना गंध, तो ये होता है फेरोमोन्स हार्मोन। तो चलिए, तो ये हार्मोन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 भारत के वन्यजीव नस्ल को सूची 2 वैज्ञानिक नाम से सुमित की नीचे दिए कोड का सही प्रयोग कीजिए। तो इसका हम लोग देख लेते हैं। इसमें वैज्ञानिक नाम दिया गया है तो ग्रेट इंडियन वस्टर्स, तो इसका जो है इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आर्टियोटोनिस निग्रिप्सेप। इंडियन रॉक पाइथन, तो इसका पाइथोन मोलुडस हो जाएगा। एशियाटिक हाथी का वैज्ञानिक नाम जो है इलिफस इंडिकस, तो इलिफस इंडिकस हो जाएगा। इलिफस मैक्सिमस है, इसमें म्यूसस निवस है, तो इसमें ये गलत दिया हुआ है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आर्यस निग्रिप्स, इंडियन रॉक पाइथन, पाइथन मोलुडस, एशियाटिक हाथी इलिफस इंडिकस और स्लोथ बियर मेलोरस उनिसस इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। तो मानव शरीर का पिट्यूटरी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। इसको निकालने वाला एसटीएच हार्मोन शरीर की वृद्धि विशेषता हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है। एसटीएच की अधिकता से भीमकाय विकार उत्पन्न हो जाता है, जिससे मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बन जाती है और इसकी कमी से मनुष्य में बहनापन हो जाता है। तो एसटीएच हार्मोन जो है वृद्धि के लिए होता है और इससे जो बहुत अधिक हो जाने से भीमकाय आदमी बहुत लंबा हो जाता है और भयंकर शरीर हो जाता है और कम होने से बौनापन हो सकती है। नेक्स्ट है वास्को डी गामा भारत कब आया। तो यह है 1498 में। वास्को डी गामा कप्पर पर कालीकट के निकट 17 मई 1498 को भारत आया। वह कालीकट के क्षेत्रीय राजा जमुनन से मिलने के साथ वार्ता संपन्न की। सितंबर 1500 में पेड्रा एल्वारेज कैम्ब्रोर भारत आया और 1503 में कालीकट में पहले पुर्तगाली कारखाना की स्थापना की। वास्को डी गामा का मुख्य उद्देश्य भारत में मसाले का व्यापार था। तो वास्को डी गामा भारत में मसाले का व्यापार करने आया था और ये 1498 में भारत पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य को इसमें से किस नाम से जाना जाता है। तो राजशेखर, विष्णुगुप्त, भट्टाचार्य स्वामी, विशाख दत्त, इसको जो है विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त इसका नाम है। देखिए चाणक्य को कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। नंदवंशीय राजा घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य द्वारा लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिनका संबंध राजनीतिक से है। तो चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीतिक से, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। पृथ्वी की सतह पर कितना भाग स्थलीय
से प्राप्त है। तो स्थल से प्राप्त भाग कितना है? 29%। पृथ्वी की सतह पर 29% स्थलीय में प्राप्त है। संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% जलमंडल का विस्तार है। पृथ्वी की उपस्थिति जल की कुल मात्रा का जल महासागरों में है जो खारा है। जल राशि का मात्रा 2.5% है जो स्वच्छ जल या मीठा जल है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सही ढंग से मिलाया गया है? डोलोमाइट आग्नेय, ग्रेनाइट, तलछटी, नाइस रूपांतरित और शिस्ट आग्नेय। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट, तलछटी। पूछे गए प्रश्न में सही ढंग से मिलाएगा ग्रेनाइट, तलछटी है। नेक्स्ट है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणावर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका के देशों की सीमा का लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसको आवृत करने वाली घाटी को 25 लाख वर्ग किलोमीटर फैली है। यह विश्व का एकमात्र विशाल मरुस्थल है। तो कालाहारू मरुस्थल जो है विश्व का एकमात्र विशाल मरुस्थल है और यह दक्षिण अफ्रीका में जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? बम्बई विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और सागर विश्वविद्यालय। तो बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1857 में की गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की 1916 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का 1875 में और सागर विद्यालय का 1946 में। तो इसका आंसर जो है बम्बई विश्वविद्यालय हो जाएगा। तो बम्बई विश्वविद्यालय 1857, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1875 में और सागर विश्वविद्यालय 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना किस सूची में वर्णित है? तो ये वर्णित है संवर्ती सूची में। योजना संवर्ती सूची का विषय है। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में संघ सूची में विषय पहले 97 अब 100 है। राज्य सूची में पहले 66 और 61 है और संवर्ती सूची में पहले 47 और 52 है। तो ये सूची दिया गया है। सूची कितना है? 3, राज्य सूची और केंद्र सूची, संवर्ती सूची। तो राज्य सूची पे राज्य कानून बनाएगा, केंद्र सूची पे केंद्र कानून बनाएगा और संवर्ती सूची पे दोनों कानून बनाएगा। जब इसमें विवाद हो तो केंद्र का जो है कानून मान्य होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद है एक। राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था जो एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसका गठन प्रथम 5 वर्षीय योजना में भारत सरकार की कार्यकारिणी से सिफारिश के बाद किया गया था। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। किसी योजना के कार्य रूप देने में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना इसका जो है उद्देश्य होता है। तो चलिए आज का ये 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम लोग प्रैक्टिस नंबर 5 जल्दी लाएंगे। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।